नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। बिहार सरकार को आज पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिला, जहां बिहार सरकार को जातिगत जनगणना मामले में जो तमाम याचिका इसके विरोध में दाखिल की गई थी, जिस पर आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना का कार्य शुरू हुआ था पहले फेज़ में, जबकि 21 अप्रैल को ये मामला कोर्ट पहुंच गया, यानी सुप्रीम कोर्ट। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। 2 और 3 मई को हाई कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई किया और 4 मई को पटना उच्च न्यायालय ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दिया। हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की अगली तिथि 3 जुलाई रखा। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक इस पर लगातार सुनवाई हुआ। इस बीच 9 मई को बिहार सरकार ने इस पर जल्द सुनवाई की अपील भी की थी पटना हाई कोर्ट से, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने तब कहा था कि वह 3 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई करेगा और इसके बाद 3 से 7 जुलाई तक इस पर बहस हुआ पटना हाई कोर्ट में। और आज पटना हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना जो बिहार में चल रहा था उसके विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य फिर से शुरू हो सकता है। 7 जनवरी से 21 जनवरी तक 2023 तक इसी वर्ष में पहला चरण जातिगत जनगणना का हुआ था, जिसमें मकानों की संख्या की गिनती की गई थी। दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से 15 मई तक चलना था, जिसमें बाकी सभी चीज़ों का गिनती होना था। मकान के बाद लोगों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति का सरकार आंकड़ा इकट्ठा करेगी। साथ ही साथ सरकार जातिगत जनगणना के तहत लोगों की जाति में ये पता करेगी कि किस जाति में कितना लोग गरीब है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। कुल मिलाकर 80% कार्य इस मसले पर पूरा हो गया है। 80% कार्य इस मसले पर पूरा हो गया है। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया था जातिगत जनगणना का। बिहार विधानसभा ने 3 बार ये प्रस्ताव पारित किया था और देश में सबसे पहले जाति जनगणना 1931 में हुआ था और 1931 में इसका डेटा इकट्ठा किया गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। 2011 में जातीय व सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। यानी जातिगत जनगणना के जरिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिहार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाना चाहते हैं और जातिगत जनगणना उन्हें सियासी फ़ायदा पहुंचा सकता है, ऐसा उनका मानना है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फैसले के बाद पटना हाई कोर्ट के फैसले में, जिसमें बिहार सरकार की एक तरीके से जीत हुई है, उसके बाद कहा यह ऐतिहासिक फैसला है। हाई कोर्ट ने महागठबंधन सरकार के फैसले पर अपना मुहर लगा दिया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है। हमारी लड़ाई समाज के पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने की है। जब जाति आधारित सर्वेक्षण होगा तो स्पष्टता आएगी, उसी आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी और उन तक पहुंचाएगी। भाजपा जातिगत जनगणना को रोकना चाहती है। मैं ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद देता हूं। पटना हाई कोर्ट द्वारा जब बिहार सरकार की याचिकाओं को खारिज किया गया था, बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और जातिगत जनगणना के खिलाफ जो याचिका थी उसे रद्द कर दिया था, तब इस पर टिप्पणी कर रहे थे। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना के पक्ष में पटना हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। जातिगत जनगणना सभी वर्गों के, गरीबों और वंचितों के हित में है, ऐसी बातें उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य 80% पूरा हो चुका है और सरकार द्वारा को अब जातिगत जनगणना करने का छूट मिल गया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने इस पर जो रोक लगी थी वह रोक हटा दिया है। तेजस्वी यादव ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाए। ओबीसी प्रधानमंत्री होने का झूठा दम बनने वाले देश की बहुसंख्यक, पिछड़ी और गरीब आबादी की जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं। यानी बिहार सरकार कह रही है कि इसके ज़रिए वे सभी वर्गों के गरीबों की पहचान कर उनके हितों के लिए, उनके विकास के लिए योजना बनाएगी। वहीं इसका सियासी फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को लगता है। और जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शुरू से मुकर रहे हैं और उनकी कोशिश रही है और उनका सपना रहा है कि बिहार जातिगत जनगणना हो। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में इसका श्रेय नहीं ले सकती, हालांकि बिहार में भाजपा इसके समर्थन में है। हालांकि जब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को कहा था जातिगत जनगणना के लिए, तब केंद्र सरकार
नहीं मानी थी, तो अब भाजपा को जेडीयू और राजद जातिगत आरक्षण के मसले पर घेरना चाहती है और पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों के एक बहुत संख्यक वोटरों के जरिए वह भाजपा के वोटों में भी सेंधमारी करना चाहती है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों में गैर यादव जो ओबीसी वोटर्स है वह बीजेपी और एनडीए के साथ रहे हैं। तो ऐसे में ये जनगणना वाला जो दांव है वह कितना काम करेगा महागठबंधन के लिए वोट में के रूप में, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि आज बिहार सरकार को राहत मिल गया है और बिहार में जो जातिगत जनगणना रोक था वो रोक आज पटना हाई कोर्ट के फैसले से हट गया है और 80% काम जो जनगणना का पूरा हुआ है वह फिर से शुरू हो सकता है और जातीय जनगणना बिहार में पूरा हो सकता है। बिहार पहला राज्य बन सकता है जो जातीय जनगणना पूरा करा ले। अब इस पर आने वाले दिनों में सियासत होती रहेगी, देखते हैं कि इस पर सियासत आगे किस तरीके से होती है और इसका कैसा सियासी रंग देखने को मिलता है। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।